स्वामी विवेकानंद जी के कर्मयोग से कुछ बातें लेके आई हूँ। कर्म करना हमारे हाथ में है, पर फल हमारे हाथ में नहीं है। स्वार्थपूर्ण कर्म से निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है। अब कार्य के लिए ही कार्य, इस संबंध में हम कुछ आलोचना करें। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्ना होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं। वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं कि उससे दूसरों की भलाई होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि भलाई में उनका विश्वास है और उनके प्रति प्रेम है। देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता। ये चीजें तो हमें उस समय प्राप्त होती है जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थता से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होती? असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है, पर लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज नहीं रहता। व्यवहारिक दृष्टि से भी यहाँ अधिक लाभदायक है। प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नीति संबंधी अलंकारिक वर्णन मात्रा नहीं है, वे तो हमारे सर्वोच्च आदर्श है, क्योंकि वे शक्ति की महान अभिव्यक्ति है। पहली बात यहाँ है कि यदि कोई मनुष्य 5 दिन, उतना क्यों 5 मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए बिना, स्वर्ग नरक या अन्य किसी संबंध में सोचे बिना निस्वार्थता से काम कर सके तो वहाँ एक महापुरुष बन सकता है। यद्यपि इसे कार्य रूप में परिणत करना कठिन है, फिर भी अपने हृदय के अंतस्थल से हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या भलाई होती है। यहाँ शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। इसके लिए प्रबल संयम की आवश्यकता है। अन्य सब बाहरमुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म संयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। एक 4 घोड़ों वाली गाड़ी उतर पर बड़ी आसानी से धड़धड़ाती हुई आ सकती है अथवा 26 घोड़ों को रोक सकता है। इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किसमें होता है? घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उन्हें रोकने में। एक तोप का गोला हवा में काफी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूरी नहीं जा सकता, पर उस टकराने से बड़ी आग सी निकलती है। इसी प्रकार मन की सारी बाहरमुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वहाँ फिर तुम्हारे पास लौटकर तुम्हारे शक्ति विकसित में सहायता नहीं होती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है। इस आत्मा संयम से एक महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक ऐसे चरित्र का निर्माण करता है जो जगत को अपने इशारे पर चला सकता है।
अज्ञानियों को इस रहस्य का पता नहीं रहता, परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं। एक अज्ञानी पुरुष भी यदि धीरज रखे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है। यदि वहाँ कुछ वर्ष तक धीरज रखे तथा अपने इस अज्ञान सुभल जगत शासन के भाव को संयत कर ले तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वहाँ संसार पर शासन कर सकेगा। परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से 2-4 कदम आगे कुछ नहीं देख सकते, इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग भविष्य के बारे में नितांत अदूरदर्शी होते हैं। हमारा संसार मानो एक शूद्र वर्तुल सा होता है, हम बस उसी में आबद्ध रहते हैं। हम में दूरदर्शिता के लिए धैर्य नहीं रहता और इसलिए हम दुष्ट और नीच हो जाते हैं। यहाँ हमारी कमजोरी है, शक्तिहीनता है। अत्यंत सामान्य कर्म को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो। परंतु यहाँ आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म फलों को एक ओर रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो। यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता ना करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो यहाँ सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा। अब कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रश्न उठता है। कर्म योगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो फिर प्रश्न यहाँ है कि आराम के बारे में क्या होगा। यहाँ इस जीवन संग्राम के एक ओर है कर्म, जिसके तीव्र भंवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं, और दूसरी ओर है शांति। सभी मानो निर्वृत्ति मुखी है, चारों ओर सब शांत स्थिर, किसी प्रकाश का कोलाहल नहीं, केवल प्रकृति अपने जीवों, पुष्पों और गिरी गुफाओं के साथ विराज रही है। पर इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है। यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है संसार के चक्कर में घसीट लाया जाए तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का बहाव दबाव नहीं है, उसके कारण वहाँ जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यास रहा है, यदि किसी शांत स्थल को ले जाया जाए तो क्या वहाँ शांतिपूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं। उसे क्लेश होता है और संभव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। आदर्श पुरुष तो वो है
जो परम शांति एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निशब्द गुफा में हो, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है। यही कर्म योग का आदर्श है, और यदि तुमने यहाँ प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया। परंतु हमें शुरू से अभ्यास करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आते जाए उन्हें हम हाथ में लेते जाए, और शनै शनै हम अपने को दिन प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा यह पता लगना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है। ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभ अवस्था में प्रायः हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे यहाँ स्वार्थपरायणता अध्यवसाय से नष्ट हो जाएगी, और अंत में वहाँ समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी यहाँ आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी न किसी दिन यह समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे, और ज्यों ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियाँ केंद्रीभूत हो जाएगी तथा हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा।